नंदवंशी चेतना मंच के युवा प्रदेश अध्यक्ष करण राज ठाकुर, आज मैं अपने फेसबुक लाइव पर कुछ बोलने के लिए आया था, कुछ कहने के लिए आया था। मैं आप लोगों से विनती प्रार्थना करते हैं और तमाम जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो लोग जान रहे हैं, अगर जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, कृपा करके फेसबुक लाइव पे आएं और जो हमारे से शिकवा शिकायत है उसको आप कहें, जितना बन सके हम उसका जवाब देंगे। नंदवंशी चेतना मंच आपका इतिहास है, हम आपके इतिहास को बताने आए हैं। मगर इतिहास बताने से पहले हम सिर्फ एक चीज आप लोगों को कहना चाहते हैं कि आज नंदों के घर से, नंदवंशियों के घर से, सैन समाज के घर से, सविता समाज के घर से, श्रीवास समाज के घर से, परमानिक समाज के घर से, सिंह समाज के घर से, ठाकुर समाज के घर से, वर्मा समाज के घर से और शर्मा समाज के घर से, श्रीवास्तव समाज के घर से आज बिहार ही नहीं, एक देश का मसीहा, एक देश का जवाज और शोषितों, वंचितों, गरीबों के मसीहा आज हमारे बीच, मेरा भाई, मेरा दोस्त, अजीज मित्र और बिहार का एक और शेर हम लोगों के बीच नहीं रहा। वो मेरा बड़ा भाई था, वो मेरा अभिभावक था। उस गार्जियन अशोक ठाकुर पूर्णिया का लाल नहीं था। आपको हम फिर से बताना चाहते हैं, फेसबुक लाइव के माध्यम से बताना चाहते हैं कि वो पूर्णिया का लाल नहीं था। बिहार के 38 जिला के माताओं का गोद सुना करके चला गया। वो गरीब का मसीहा था, गरीबों के आन वान शान था। बिहार के लाल नहीं, देश का लाल था। इसीलिए हम आप लोगों से विनती करना चाहते हैं कि ये समाज में एक पर एक क्रांतिकारी वीर पैदा लिए। आप जानते हैं आपकी इतिहास क्या है, नाइयों का इतिहास क्या है। 3 फीट का अस्तूरा से आपकी इतिहास स्टार्ट होती है, आपका 3 फीट का तलवार तक जाता है। मगर कालखंड जैसे जैसे वापस जा रही थी, हमें अपने इतिहास, हमारे लोग अपने से भूल रहे थे। मगर समय का मांग था, एक बच्चा कलयुग में भी फिर जन्म लिया, फिर इसी समाज में जन्म लिया और अपने में संकल्प लिया कि हमसे जितना बन सके शोषितों, वंचितों, गरीबों के लिए। जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम आदिवासी का नेता हैं। झारखंड के हेमंत सोरेन कहते हैं हम झारखंड के आदिवासियों का नेता हैं। अगर हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति हमारी बात अगर आपके कानों तक जाता हो, आपके कानों तक जाता हो और आप कहते हैं महामहिम कि हम आदिवासी का नेता हैं, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कौन सा नेता है, कैसा नेता है जो आदिवासी को रक्षक था। आदिवासी का रात दिन वो अपने समाज के लिए, अपने जात के लिए काम नहीं करता था। रात में सोता भी था तो आदिवासियों के लिए, जागता था भी तो आदिवासियों के लिए। पूरे बिहार के वो अपना घर मानता था, अपने फूस में रहता था, अपने झोपड़ी में रहता था। मगर हम आपको विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि वो झोपड़ी में रहकर भी लोगों के लिए, गरीबों के लिए महल का जुगाड़ करता था। आज बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों दोषी है। कैसे कि रात दिन हमारा भाई
बिहार सरकार से और केंद्र में बैठे सरकार से मांग कर रहा था कि हमें सुरक्षा की जरूरत है। हम बिहार को और भारत को बचाना चाहते हैं, भय मुक्त बनाना चाहते हैं, मगर कुछ लोगों को खल रहा है। हमारे अशोक भाई हमसे भी बोला था, हम कहे कि भैया हम तो कुछ नहीं हैं। अरे आप तो इतना भी लायक हैं कि आप, मगर हम आपको विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि जिस रास्ता पे आप चल रहे हो उस रास्ता पे आपका भाई को भी चलने का मौका मिलेगा तो जरूर चलेगा। आपका कसम है अशोक भाई, अगर चले गए आप हमें छोड़ के, बिहार के तमाम क्रांतिकारी साथियों को छोड़ के, देश के तमाम क्रांतिकारी साथियों को छोड़ के अगर गए हैं तो हम आपको विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि सैन्यों का खून अभी ठंडा नहीं हुआ है, नंदों का खून अभी ठंडा नहीं हुआ है, नंदवंशियों का खून ठंडा नहीं हुआ है, नाइयों का खून ठंडा नहीं हुआ है। जो आपकी लालसा थी, जो आप सेवा करते थे, उसका अगर कोई पूरा करे ना करे, मगर आपको आपका भाई, आपका छोटा भाई, आपका दोस्त आपके सपना को साकार करेगा। और उसी राह पर हम भी निकल गए। आप जानते हैं भैया, जब हमारे साथ आप बैठे थे तो आप कहते थे कि करण हमें जाने के बाद तुमको विरासत संभालना है, तुमको ऐसे लोगों को संभालना है जो शोषित है, वंचित है, गरीब है, आदिवासी। और हम जानते हैं कि जिस वक्त हमें पूर्णिया जाने का मौका मिला था तो पूर्णिया में भी आप और आपके टीम, आपके आदिवासी के सारे लोग, गरीब के सारे लोग हमसे कैसे घुल मिला था। हमें विश्वास है, आज भी याद है भाई कि आज हमारे बीच नहीं है, फिर भी हम आपकी लड़ाई, हम जानते हैं कि मेरे अशोक भाई यूं ही हमें छोड़ के नहीं, पूरे बिहार को यूं ही छोड़ के नहीं गए। हम आपको विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि आपकी हत्या हुई है, राजनीति हत्या हो या जो भी हत्या कह लीजिए, कहीं ना कहीं दोषी सरकारें हैं। हम विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि मनसा थी, कुछ लोगों का था कि नाइये के घर में ऐसे योद्धा क्यों प्राप्त होता है, मगर हम कह रहे हैं कि शेर के बेटा शेर ही होता है। आज विश्वास के साथ फिर कहना पड़ रहा है कि आप हमारे बीच ना भी हैं, फिर भी आपका खून, आपका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहेगा। हम जानते हैं, हम फिर यही बात कहना चाहते हैं कि आपकी हत्या हुई है और हमसे जितना बनेगा हम बिहार सरकार से मांग करते हैं, नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि आप हमारे अशोक ठाकुर को रक्षा तो नहीं कर पाए। आप अपने आप को कहते हैं हम राजा हैं, तो राजा हैं तो नंदवंशियों के साथ ऐसा घिनौना बर्ताव कैसे हुआ? आपकी स्वास्थ्य विभाग कहाँ सोया हुआ था? हैं, ये जो गरीबों का मसीहा रात दिन एक कर रहा था गरीबों की लड़ाई लड़ने में, आप मृत घोषित कैसे कर दिया गया? उस लड़का को, उस भाई को कैसे मृत घोषित कर गया? हैं, आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं? बार बार कह रहा था कि हमें कुछ लोग मार देंगे, मगर हमारा बिहार सरकार गूंगी बहरी के तरह सुनती रही। देश के केंद्र सरकार भी गूंगी बहरी, यहाँ तक अमित शाह को भी चिट्ठी लिखा गया था कि किसी को आप गुंडा मवाली को प्रोटेक्शन दे देते हैं, सबको दे देते हैं, तो क्या गरीब का बेटा का आपको प्रोटेक्शन नहीं मिला? क्या पुलिस महकमा में एक भी ऐसा चौकीदार नहीं था जो हमारा अशोक ठाकुर को नेतृत्व करता, अशोक ठाकुर को बचाता अपने गरीबों? आप कैसे कहते हैं, आप लोग कैसे कहते हैं कि हम बिहार को निर्माण करेंगे, हम देश को एक अव्वल राष्ट्र बनाएंगे, विकसित राष्ट्र बनाएंगे? यही आपका विकसित राष्ट्र है जो गरीब के लिए मरता है, अपने खाता है या नहीं खाता है, मगर दूसरे के लिए चिंता रहती है। मेरे भाई, कैसे आप सरकार चला रहे हैं? कम से कम इतना सोचे। मगर हम फिर भी इस नंदवंशी चेतना मंच के युवा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि अगर हमारे भाई को मृत्यु तो हुई है, मगर मृत्यु पश्चात
7 बेटियां और एक पुत्र को छोड़ के गया है। उस भाई को उस पूर्णिया के हर एक जगह पे उनकी उनकी आदम कदम में प्रतिमा बनी रहे। वो राजा का बेटा था, राजा का बेटा का प्रतिमा ना बने, ये दुर्भाग्य हो सकता है। फिर बिहार सरकार और केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि जो आप बहुत बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, अगर मेरी बात आपके कानों तक जाती हो तो कम से कम एक बार जरूर सुने इस लाल को, इस भाई का जरूर सुने। हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, एक क्रांतिकारी योद्धा के लिए मांग रहे हैं। आप जो पूर्णिया का हवाई अड्डा बना रहे हैं, तत्काल उसका घोषणा अशोक ठाकुर के नाम से वो हवाई अड्डा होना चाहिए, कि ताकि मरने के बाद भी हमारा मांग और हमारा भाई का मांग कम से कम वहाँ पे गरीब भी जाए, उस लाइव में गरीब भी जाए और उस पर चढ़ने का मौका मिले और लगे कि उसका पूर्णिया का राजा हम लोगों को छोड़ के नहीं गया, बल्कि छोड़ने के पश्चात वो कुछ न कुछ दिया है। इसीलिए हम बिहार सरकार से भी मांग करना चाहते हैं कि बिहार के हर एक चौराहा पे अशोक ठाकुर नाम का क्रांतिकारी बिहार के पूत को, जो गरीबों आदिवासियों, जल जंगल जमीन के मालिकों को, जल जंगल जमीन के मालिक यानी कि आदिवासी का रक्षा करते हुए बेचारा अपने आप को, इस माटी को छोड़कर चला गया। आज फिर बोल सकते हैं कि इसी नाई खानदान में कर्पूरी ही नहीं पैदा हुआ, कर्पूरी से भी बहुत बड़ा लकीर अगर किसी ने खींच रहा था तो वो उसका नाम है अशोक ठाकुर। हम विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर सत्ता की लड़ाई जरूर लड़े, मगर उनसे भी ऊपर ये गरीबों का लड़ाई लड़ रहा था। इनकी सत्ता ख्वाहिश नहीं थी। हम पूछ रहे थे उनसे, भैया क्या विधानसभा आप क्यों नहीं लड़ते, लोकसभा क्यों नहीं लड़ते? करण तुम लड़ो, हम जानते हैं कि तुम लड़ोगे तो हमारा सपना साकार होगा। हम जानते हैं हमारी वो लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ गरीबों का, झोपड़ी जिसको वंचितों को छिना रहा है झोपड़ी उसको दे दे, जिसका घर नहीं है उसको घर दे। हम विश्वास के साथ बोल रहे हैं, पूर्णिया के जनता के साथ हम हैं, पूरे बिहार के जनता के साथ हैं। लाइव आने का सिर्फ एक ही श्रेय था, हमें तो कुछ और कहना था, मगर हमारे भाई आज हम क्या महसूस कर रहे हैं, हमें जब हम पटना से लौट रहे थे भाई, तब हम विश्वास के साथ बोल रहे थे कि जब पटना से हम लौट गए तब आपकी मृत्यु का सूचना हम अपने फेसबुक पर देखते हैं। हमें नहीं लग रहा था, हम गरीब थे भाई, आप जान रहे थे कि हम गरीब, आपका करण गरीब था, गरीब था, इसीलिए हम दोबारा पूर्णिया नहीं जा पाए। इसके लिए क्षमा चाहेंगे। आप जहां भी हो, आपकी आत्मा को शांति मिले। और आज जितने भी जो लोग छोड़ के गए हैं, बच्चे लोगों को छोड़ के गए हैं, विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि जब जब हम याद भी करेंगे, जब हमको जगह मिलती है, तो उस बच्चा का जिम्मेवारी भी हमारे ऊपर जाता है। हम भाई और तमाम नाइयों से, तमाम सैन्यों से, सविता से, श्रीवास से, परमानिक से और अमीरों से, आदिवासियों से, शोषितों से, वंचितों से, गरीबों से आह्वान करते हैं कि ये लड़ाई एक छोटा लड़ाई नहीं है। भाई अशोक का न्याय होना चाहिए। वो राजनीति हत्या हुई है, उनको राजनीति हत्या हुई है। हम विश्वास के साथ, कोई ऐसा भगवान नहीं है जो अशोक ठाकुर को लेके चला जाएगा। वो खुद काली माँ का पुजेरी था, वो काली माँ का सेवक था। हम जानते हैं भगवान भी उनके ले जाने के लिए एक बात जरूर सोचते। इसीलिए हम कह रहे हैं इसमें साजिश है और कहीं न कहीं कुछ न कुछ लोग उनको साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। हाँ, इसीलिए हम आपको विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि बिहार सरकार SIT का गठन करके उनकी जांच करे। हम तत्काल जांच की मांग करते हैं। नंदवंशी चेतना मंच जांच की मांग करती है।
हाँ, जब तक गरीबों का न्याय नहीं दोगे, जब तक अपंगों का राजा था वो पूर्णिया का राजा नहीं था, बिहार का राजा था। बिहार का नहीं, वो देश का, अखंड भारत का राज्य सत्ता उसके अंदर थी। वो कबो नहीं चाहता था कि हम महल में रहें, हम गरीबों को न्याय दे। वो खुद झोपड़ी में बैठकर और हर शनिवार का शनिवार जनता दरबार लगाता था। वो भाई जनता दरबार लगाता था और गुहार लगाता था कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ वैसे गुंडे हैं जो हमें किसी भी पल हत्या कर देंगे। बिहार सरकार से मांग करते हैं कि हमें सुरक्षा के लिए गार्ड दिया जाए, मगर ये लोग सुने नहीं। गूंगी बहरी बिहार सरकार, केंद्र सरकार गूंगी बहरी बनती रही। कहीं नहीं कहीं क्रिकेटर को दे दिया जाता है, फुटबॉलर को गार्ड दे दिया जाता है, सुरक्षा दे दिया जाता है, और भी कई तरह के लोगों को ये लोग गार्ड दे देते हैं। हम आपको विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि अगर हमारे जैसे लोगों की सरकार आ गई, हमारे जैसे लोगों को सत्ता सिंहासन में बैठने का मौका मिलेगा, और जो लोग समाज के लिए चल रहे हैं, अगर उसके लिए अगर Z+ सुरक्षा भी कम पड़ जाएगा, उनकी सुरक्षा सरकार की सुरक्षा हो जाएगी। इसीलिए सारे लोगों से कहना चाहते हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, और आज हमें बहुत क्या बोले, भाई 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 ही नहीं, आपका भाई, आपका बेटा, आपके घर से एक ऐसा मसीहा चला गया मेरे भाई। आज हम विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर का फिर एक लाल चला गया, महापद्मनंद के फिर एक लाल चला गया, धनानंद के फिर एक लाल चला गया, सम्राट अशोक वंश के घर से एक लाल फिर चला गया। अखंड भारत कैसे निर्माण होगा? अखंड बिहार कैसे निर्माण कर पाओगे जब हम अपने लोगों को रक्षा और सुरक्षा नहीं दे पाते हैं? जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो नहीं है, ये तत्काल बिहार सरकार से मांग करना चाहिए। जो लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, मांग करना चाहिए, बिहार में जिस दिन अशोक ठाकुर की हत्या हुई है, मृत्यु हुई है, उस दिन बिहार सरकार इसको घोषित करे, छुट्टी घोषित करे। हम कह रहे हैं ना कि इनका भी छुट्टी घोषित करना चाहिए। ये अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, ये समाज के लिए लड़ रहे थे, एक एक लोगों के लिए। ये पूर्णिया में बैठ रहे थे, हम जान रहे हैं पूर्णिया में बैठ रहे थे, मगर ये पूर्णिया के लिए नहीं सोचते थे, बिहारों के लिए सोचते थे, देश के लिए सोचते थे, आदिवासियों के लिए सोचते थे। इसीलिए हम विनती करना चाहते हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, फिर विनती करना चाहते हैं कि आज एक नाई समाज का एक और क्रांतिकारी चला गया मेरे भाई। कम से कम एकजुट हो, हम ललकार रहे हैं, और हम आपको विश्वास के साथ बोल रहे हैं, जो लोग हमारा लाइव देख रहे हैं, कम से कम उस परिवार के साथ संवेदना होना चाहिए, उस परिवार के साथ तमाम नाई, सैन, सविता, अति पिछड़ा जितने भी जातियां हैं, वो अगड़ा जाति, पिछड़ा जाति, उससे कोई मतलब नहीं है। गरीब तो हर जाति में होता है मेरे भाई, और जो गरीब को रक्षा करता है, गरीब का सुरक्षा देता है, वो गरीब का मसीहा होता है, गरीब का बेटा होता है, असली भगवान होता है वो। आज हम लोगों के बीच अशोक ठाकुर नाम का भगवान हम लोगों के बीच नहीं रहा। इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या दे सकते हैं? 7 बेटियां, 1 बेटा छोड़ के हमारा भाई चला गया है। उनकी व्यवस्था, सुरक्षा हमारे जिम्मे है, हम लोगों के जिम्मे है, हम लोगों को आगे बढ़ के आना पड़ेगा। अरे हम जो बोल रहे हैं मेरे भाई, बोल रहे हैं, हम तो खुद गरीब हैं, हम तो चाहते भी हैं कि अपने समाज निर्माण करूं, मगर कुछ चंद लोगों के वजह से वैसे लोग खाली सिर्फ उनको कुर्सी चाहिए, जो लोग को कुर्सी की जरूरत है। हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमको बिहार को अव्वल बिहार बनाना है, बिहार को एक विकसित बिहार बनाना है। हाँ, बिहार को विकसित बिहार बनाना है। इसीलिए हम विनती करना चाहते हैं कि आप जनता नहीं हैं, बिहार के मालिक हैं।
बिहार के एक एक घर बिहार का मालिक है, एक एक घर बिहार का। एक अगर बड़े बड़े को चुनोगे तो कोई मतलब नहीं है, गरीब को चुनो कम से कम, जो आपके लिए सोचता हो, जो आपके समाज के लिए सोचता हो, सर्व समाज के लिए सोचता हो, शोषितों के लिए सोचता हो, वंचितों के लिए सोचता हो। हम फिर से विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि हम क्रांतिकारी पुत्र कर्पूरी ठाकुर का ऐसी यूं ही नहीं लिखते, कैसे कि हमें समाज निर्माण करना है, जात निर्माण नहीं। हम तो जात की बात नहीं करते, हम जात की बात नहीं करते, मगर जात की बात करना पड़ता है। आप अपने लोगों को इतिहास बताना चाहते हैं, कैसे कि हमारा समाज बिल्कुल इतिहास विहीन हो चुका है, अपने लोगों को नहीं जान पाता है कि इनके लोग कौन थे। हम लोग रटते रहते हैं कि हम नाई के हैं, हमारी संख्या नहीं है, हम अपंग है। बता देना चाहते हैं कि जिसके जात में महापद में नंद, धनानंद, अशोक, सैन जी महाराज, नारायणी माता से लेकर भिखारी ठाकुर से लेके कर्पूरी ठाकुर जैसे लाल, और आज हम लोगों के बीच लालों के लाल, मसीहा के मसीहा अशोक ठाकुर हम लोगों के बीच नहीं है। बताइए, वैसे घर के हम लोग लाल हैं और वैसे घर के हम खून हैं, हम कहते हैं अपंग है। किस बात का? राजा का बेटा अपंग नहीं होता, सदैव अपने प्रजा को, सदैव अपने बिहार को, सदैव अपने देश को रक्षा के लिए जाना जाता है। हम पूछना चाहते हैं, हेमंत सोरेन से पूछना चाहते हैं कि वो आदिवासी के नेता तो हैं, मगर हम पूछना चाहते थे कि अशोक ठाकुर कोई लगता है आपको? मगर अशोक ठाकुर सचमुच आदिवासी का लीडर है, सचमुच आदिवासी का भगवान है। अगर स्वयं बिरसा मुंडा को तो हम नहीं जान रहे थे, बिरसा मुंडा अगर हमारे आदिवासियों का मसीहा थे, तो आज हम विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि ये कालखंड में भी आपका अगर कोई बिरसा मुंडा के स्थान पे अगर कोई जगह, बिरसा मुंडा का क्रांतिकारी पुत्र अगर कोई था, तो आपका अशोक ठाकुर था, जो नाई समाज में जन्मा, सैन समाज में जन्मा, श्रीवास्तव, वर्मा, शर्मा, श्रीवास्तव से लेके परमानिक से लेके नाई, सिंह, सैन, सविता, ये सारे समाज आपके समाज है। आपके समाज को तोड़ा ममोड़ा गया है। इसीलिए जो लोग हमारे लाइव देख रहे हैं उनको हम विश्वास के शेयर जितना करें मेरे भाई। आज हमारे घर में एक राजनीति हत्या हुई है, हम विश्वास के साथ बोल रहे हैं। जो सरकारें हमें मानती नहीं है, और बिहार सरकार या केंद्र सरकार जो चल रही है, जानते हैं सरकार चल रही है केंद्र सरकार, वो तो कहती है, बड़ी बड़ी बात कहती है कि हम कर्पूरी ठाकुर के रास्ता पे चल रहे हैं। किस बात की कर्पूरी ठाकुर की रास्ता पे चल रहे हैं? कौन सी बात, कौन सा कर्पूरी ठाकुर का बिहार बनाओगे? हम पूछना चाहते हैं, क्या कर्पूरी ठाकुर के वंशावली में कोई नहीं है? अरे है मेरे भाई, किसी को लेता या नहीं लेता, मगर अशोक ठाकुर के ले लेता तो हम जानते कि कर्पूरी ठाकुर से भी बहुत बड़ा है। कैसे कि नाइयों के घर में, कर्पूरी के घर में एक पर एक कर्पूरी है, सैनों के घर में एक पर एक कर्पूरी है, गरीबों के घर में एक पर एक है। शोषितों वंचित के गरीब मजलूम का लड़ाई कर्पूरी ठाकुर भी अपने जात की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहे थे। हैं, उसके घर में फिर अशोक ठाकुर जैसे लाल मिल रहा था, बिहार में लाल मिला था, उसकी बात को कोई नहीं सुन रहा था, हम भी नहीं सुन रहे थे। हम गरीब थे, हम आवाज किस पर लगाएं? हमारे पास ना मोबाइल था, ना कुछ था। हैं, भाई भी बुलाता था, पूर्णिया आओ करण तुम्हारा साथ है, मगर कहे भैया आप इतना, हम दक्षिणी बिहार में हैं, आप उत्तरी बिहार में हैं, और हमारा और आपका इतना दूरी तय होता है कि हम क्या बोले हैं। मगर भैया जैसे भी सेवा करो, जहाँ तक हमसे बनेगा पूरा करेंगे। हम राजनीति लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस दिन आपका भाई करण अगर आएगा तो आपको विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि हमारी गार्ड, हमारी सुरक्षा, आपकी सुरक्षा होगी। हम विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि किसी भी जाति में अगर जो लोग समाज निर्माण में लगे हैं, देश निर्माण में लगे हैं, बिहार निर्माण में लगे हैं,
और अगर लगे कि आपको सुरक्षा की ज़रूरत है, आपके कुछ गुंडा आपको कुछ करना चाहते हैं, तो मेरी सुरक्षा आपकी सुरक्षा हो जाएगी, आपकी सुरक्षा हो जाएगी। और हम फिर विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि वो आदिवासी का भगवान था मेरे भाई, अति पिछड़ा का भगवान था, शोषितों का भगवान था। कैसे वहाँ का डीएम चुप रह गया, वैसे लाल को बढ़िया हॉस्पिटल भी नहीं मिल पाया, बढ़िया घर नहीं मिल पाया, और डीएम साहिबा या डीएम वहाँ के कलेक्टर, वहाँ के जो लोग हैं, नेता हैं, कहते हैं कि हम बड़ी बड़ी बात करते हैं। जैसे पप्पू यादव, आप लोग जान रहे हैं कि पूर्णिया क्षेत्र के ही सांसद हैं पप्पू यादव। आप लोग जानते हैं कि पप्पू यादव भी मसीहा है, मगर किस बात की मसीहा भाई, जब अशोक ठाकुर को आप लाज नहीं बचा पाए। अशोक ठाकुर पप्पू यादव से भी ऊपर की चीज बोल रहे हैं, ऊपर के चीज हम विश्वास के साथ बोल रहे हैं। पप्पू यादव के, अशोक ठाकुर के सामने पप्पू यादव कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसलिए कि इनके पास हजारों हजार बीघा तो हो सकता है, जमीन हो सकता है, मगर वैसे हजारों हजार लाखों लाख लोगों का मसीहा था। पूर्णिया का लाल था मेरे भाई, लालों के लाल था। इसीलिए हम बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं। उस भाई का क्षण याद आता है हमें। उस भाई के साथ हमको सोने का मौका मिला था, उस भाई के साथ हमको बैठ के खाने का मौका मिला था। उस भाई हमें कह रहे थे, उनके सारे सुरक्षा गार्ड कह रहे थे, आदिवासी लोग कह रहे थे, जानते हैं करण भैया, आप पता न कौन सा आग हैं जो अशोक भैया आपको मानते हैं। अशोक भैया किसी के साथ बैठ के खाना तक नहीं खाते हैं। अशोक भैया आपके साथ खाना खाते हैं, अशोक भैया आपके साथ बैठते हैं, आपको साथ अथी करते हैं। हम लोग एकदम वाकई हमें गार्ड मिला था, हमने देखने का मौका मिला उनको भाई। विश्वास के साथ बोल रहे हैं, जिस वक्त हम पूर्णिया से वापस आ रहे थे, तो वो भाई हमको 10 से 11 बजे रात में हमें पूर्णिया जंक्शन छोड़ने गया था। और जब उनके सुरक्षा गार्ड से हम पूछ रहे थे, वो आदिवासी लोगों से हम पूछ रहे थे कि क्या भैया सबको इसी तरह छोड़ने आते हैं, तो कहा गया कि जानते हैं आप, पता नहीं आप उनके लिए क्या हैं, उनके लिए क्या है से हम तो नहीं जानते हैं, मगर इतना विश्वास के साथ कि भैया किसी को स्टेशन पर छोड़ने नहीं जाते थे। हम विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि भैया स्टेशन पर किसी को नहीं छोड़ने जाते थे, भैया किसी के साथ खाते थे नहीं। आप पहला बिहार का व्यक्ति हैं, आप पहला देश का व्यक्ति हैं जो अशोक ठाकुर आपको स्टेशन पर भी छोड़ने जाता है। मेरे भाई, वो बिहार संभालने का जुनून था, वो देश संभालता, वो बिहार का राजा था मेरे भाई। पाटलिपुत्रा महापद में नंद अशोक घर के दम सचमुच लाल था, वो बिहार चलाने वाले पुरुष थे। मगर जानते हैं, कुछ कुत्ते ऐसे लगे हुए थे कि उनको जिला से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था। वैसे एक तो सुरक्षा नहीं मिल रही थी सरकार से, और कुछ ऐसे कुत्ता भेड़िया ऐसे के दबोचे हुए था कि अशोक ठाकुर जिधर से निकलेगा उधर नोच लो उसको। क्यों? क्योंकि आदिवासियों का घर दे रहा था, आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहा था, गरीबों का लड़ाई लड़ रहा था। इसीलिए हमारी लाइव जो भी लोग देख रहे हैं, आज का हमें लाइव आने का यही था कि हम 6 बजे से 8 बजे के बीच किसी भी पल आएंगे। इसीलिए हम आपसे विनती करना चाहते हैं, और जो लोग हमें देख रहे हैं, आज हमारे माननीय अशोक ठाकुर जी, मनोज कुमार लिख रहे हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अरे भाई, हम आपसे विश्वास के साथ शहीद नहीं हुआ बेटा, वो भगवान है आपका, आपके लोगों का भगवान है। गौतम कुमार, अगर आप देख रहे हैं तो आपका भगवान फिर
कर्पूरी ठाकुर के लाल फिर सेन जी महाराज के लाल चला गया। और जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग आपका नंबर चाहिए, कौन है? शैलेंद्र कुमार ठाकुर। शैलेंद्र भाई, नंबर मिलेगी। हमारा नंबर है, हमारा नंबर किसी से मिल जाएगा। फेसबुक पर करण ठाकुर लिखिएगा, वहाँ पे भी मिल जाएगा। हम साफ छवि के हैं, हमें कोई शिकवा शिकायत न है। आनंद ठाकुर, हम लोग आपका साथ हैं, इसीलिए हम आपसे विश्वास के साथ हैं, विश्वास के साथ बोलना चाहते हैं अमन भाई कि आप हमें साथ देंगे। आपका कृपा हमें लोगों को हाथों को मजबूत करेगा मेरे भाई। और जो लोग देख रहे हैं, अरविंद जी जहाँ से भी हो, कम से कम हमें बढ़ने का मौका दे। आपका राजकुमार ठाकुर साहब, एक अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो हम विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि नाई का बेटा नहीं, नाई का एक राजा डेथ किया है, राजा को मार दिया गया है मेरे भाई, मार दिया गया है। आपका भाई का बड़ा भाई की राजनीति हत्या हुई है। खैर किसी बात का नहीं। मनोज कुमार लिखते हैं, हम राजा थे, हमारा वंश राजा का था, लेकिन आपस में एक जगह नहीं रहने के कारण यह हमारा सबसे बड़ा दुर्दशा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, राजा के घर में राजा जन्म लेता है मेरे भाई। मनोज भाई, हारने की बात नहीं है। हम लोग राजवंशी हैं, हम लोग नंदवंशी हैं, हम नाई नहीं थे। आपको विश्वास के साथ फिर बता दूं, नाई नहीं थे, न्याय थे। इसीलिए हताश नहीं होना है। सबकी लड़ाई अगर कोई लड़ता है तो हम ही लड़ते हैं। मनोज कुमार, हम सिर्फ एक जगह इकट्ठा नहीं हैं, इसी का यह सबसे बड़ा कारण है। इकट्ठा कैसे होंगे मेरे भाई? आज भी हमारे गार्जियन को कॉलर टाइट है। आज वो नहीं चाहता कि हमसे आगे ये निकल जाए। अरे भाई, आप 3 इंच का अस्तूरा, हम फिर से बोलते हैं कि नाइयों का इतिहास 3 इंच का अस्तूरा से 3 फीट का तलवार तक गया है। मगर आप अस्तूरा लेकर बैठे हैं, हम तलवार लेकर बैठे हैं। हम तलवार देना चाहते हैं, अपने बच्चों को कलम देना चाहते हैं। मगर कोई बात नहीं है इकट्ठा हो रहे हैं या नहीं, मगर हम विश्वास के साथ जब तक हमारे तन में जान रहेगा तब तक आपकी समस्या को हम अपनी समस्या मानेंगे। और तमाम बिहार से हैं या देश के कोई कोना से हैं, देश भी हमारा है, बिहार भी हमारा है। पाटलिपुत्रा से हमारी लड़ाई शुरू हुई थी, पाटलिपुत्रा से हम राज करते थे, काबुल कंधार तक लड़ाई। 16 महाजनपद के नाई का बेटा है, नाई कुल से हैं। शैलेंद्र जी, नंबर मिलेगा आपको। हमारे पास नारायणी माता है। आप जानते हैं मेरे भाई कि आपके खानदान में नारायणी माता हैं, पदम नंद हैं, कर्पूरी ठाकुर, भिखारी ठाकुर हैं, खुद में नंद वंश जो वंश राजा हैं। हम विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि जो देश की संविधान चल रही है, उससे पहले भी अगर किसी का संविधान था, वो नाइयों का संविधान था। और संविधान लिखने वाला भी नाई था। जानते हैं, उपाली नाई भी आपके ही वंश के थे। शिवाजी के नाम आप सुने होंगे, शिवाजी। मगर शिवाजी का रक्षक अगर कोई था तो जीवाजी महाले आपके नाई पुत्र थे। और आप कहते कि हमारी इतिहास छोटा सा है। जो लोग हमें देख रहे हैं उनको हम दिल से चंदन बंदन अभिनंदन कर रहे हैं। कम से कम हमें साथ दे। हर दिन हमसे जुड़े, कुछ ना कुछ नया चीज हम बताएंगे। जो भी आपसे अगर जो हमें कमी होगा वो आप पूरा करेंगे। शैलेंद्र जी, पंचायत समिति सदस्य हूँ। अच्छा, धन्यवाद शैलेंद्र जी। हम चाहते हैं पंचायत समिति सदस्य ही ना रह के आप विधायक MP, कैसे कि आपकी लड़ाई जानते हैं, हमारे लोगों की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। बाबा साहेब बोले थे
कि तुम्हारी लड़ाई नाली गली का नहीं होना चाहिए, तुम्हारी लड़ाई विधानसभा घुसने का, विधान परिषद घुसने का, लोकसभा राज्यसभा घुसने का होना चाहिए। हम लोग लड़ते हैं गांव-गांव में, भाई भाई में नहीं पड़ता है, चाचा भतीजा का लड़ाई हो जाता है, काका काकी का लड़ाई हो जाता है, भाई बहन का लड़ाई होता है। किस बात की लड़ाई भाई? लड़ाई लड़ना है तो विधानसभा घुसने का होना चाहिए, विधान परिषद घुसने का होना चाहिए, पंचायत समिति शुरुआत है, कोई बात नहीं है, मगर अभी आप आगे ऊपर जाएं, हम आपके साथ हैं। आपका भाई गरीब हो सकता है, गरीब आप भी हो सकते हैं, गरीब होइए, गलीज नहीं होइए। और कुछ लोग भटकाना चाहता है, भटकाए, मगर अगर लगता है कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमें साथ की ज़रूरत है, हम आपको बिहार देंगे, आप हमें साथ दोगे, हम आपको देश लौटा देंगे, हम महापद्मनंद की सत्ता लौटा देंगे, हम में वो जुनून है। और जो लोग देख रहे हैं, योगेंद्र कुमार ठाकुर, गौतम जी, देवेंद्र कुमार शर्मा, इसकी जांच होनी चाहिए। कौन कह रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए? कुछ तो जवाब दो। आपका नंबर चाहिए, नंबर मिलेगा। इसकी जांच होना चाहिए। हम विश्वास के साथ बोलना चाहते हैं कि जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? मगर किससे जांच मांग रहे हैं? कौन आपकी जांच देगी? हैं? आपके लोग तो सत्ता में नहीं है, कौन जांच देगा? हैं? कौन जांच देगा? मगर विश्वास के साथ बोल रहे हैं। करवट ले रहा है एक अशोक नहीं, एक अशोक अगर हमें छोड़ के गया, महापद्मनंद छोड़ के गए थे तो धनानंद मिला था, धनानंद छोड़ के गए थे तो हमें अशोक मिला था, चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार मिला था, बिंदुसार छोड़ के गए तो अशोक मिला था, अशोक छोड़ के गए भिखारी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, सेन जी महाराज, नारायणी माता मिली थी, उसके बाद भी छोड़ के गए तो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन मिला है, आप ही के समाज के तो है, मगर वो भी छोड़ के गया। तो देखिए अशोक ठाकुर जैसे महान पुत्र मिला है। आपके समाज में एक अशोक नहीं, 1 लाख अशोक, हर घर में बच्चा जन्मा हुआ अशोक ठाकुर है, अपने आप में अशोक ठाकुर है, अपने आप में कर्पूरी ठाकुर है। इसकी लड़ाई हम रोड सड़क से लेके सदन तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हम बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से तत्काल मांग करना चाहते हैं कि उनका न्याय मिलना चाहिए। उनका जो परिवार टूटा है, बिखरा है, उस परिवार को बिहार सरकार गोद ले, केंद्र सरकार गोद ले, नहीं तो नाइयों का पूरी टीम और अशोक ठाकुर के भाई, अशोक ठाकुर के क्रांतिकारी भाई, हम कर्पूरी ठाकुर के क्रांतिकारी पुत्र लिखते हैं, मगर आज से हम कर्पूरी ठाकुर के क्रांतिकारी पुत्र लिखते थे, हैं और रहेंगे, मगर आज से लिखेंगे भी, आज से कहेंगे कि हम अशोक ठाकुर के क्रांतिकारी भाई हैं। अररिया जिला से हूँ, आपसे जुड़ना चाहता हूँ। एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर जुड़ना क्या मेरे भाई, एक नंबर बताते हैं 9163646750, ये मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है। फिर से सुन लें, 9163646750। हम नंबर सेंड करेंगे भी, फेसबुक पर लिख देंगे भी, हम जुड़ेंगे। अररिया से हैं, बधाई हो साहब, मगर बधाई तो हम आपको दे रहे हैं, मगर दुख के साथ आज कहना पड़ रहा है कि हम लोगों के बीच एक हमारा शेर नहीं है मेरे भाई। अशोक ठाकुर जी की मृत्यु कैसे हुई, कृपा बताएं, समझ में नहीं आ रहा है, अचानक क्या हो गया है। कौशल ठाकुर जी, समझ में आपको कैसे आता? राजनीति शहर से राजनीति हत्या हुई है, राजनीति, हम विश्वास के साथ बोल रहे हैं, राजनीति हत्या हुई है। वीर कबो अधीर नहीं होते हैं, वीर अधीर नहीं होते हैं। राजा तलवार रख सकता है,
मगर राजा अपनी तलवार से अपने खुद गर्दन नहीं काटेगा। राजा का तलवार से गर्दन काटी जाती है। सत्ता ऐसे नहीं है कि कुर्सी छोड़ दिया जाता है, मजबूर करते हैं वो लोग, वैसे लोग जो चोर हैं, गुंडा हैं, मवाली है, शूटर हैं, जो लोग कहते हैं कि हम बिहार को विकास करेंगे, जिला को विकास करें, झूठ बोलते हैं वो लोग। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि SIT का गठन हो। अगर प्रधानमंत्री की मेरी बात को अगर आपके कानों तक जा रही है तो आपसे विनती है, प्रार्थना है, देश चलाना चाहते हैं तो अशोक ठाकुर को न्याय दें। आप शीघ्र SIT का गठन करके जांच करवाएं। बिहार सरकार से मांग करना चाहते हैं SIT का जांच हो। नीतीश कुमार नंदवंशी का हत्या नहीं हुआ है, मौर्यवंशी का हत्या हुआ है। मेरे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपके आपके समाज की हत्या हुई है। ये आपकी समाज है। ये नंदवंशी हो, मौर्यवंशी हो, चंद्रवंशी हो, जितने भी आप सुन रहे हैं मेरे तरफ से, यदुवंशियों जैसे भी सुन रहे हैं, ये आपकी हत्या हुई है, आपके बच्चों की हत्या हुई है। इसकी जांच होनी चाहिए। और जो लोग लाइव पे हैं, हम बताना चाहते हैं, नंदवंशी चेतना मंच के युवा प्रदेश अध्यक्ष करण राज ठाकुर आपसे आह्वान करती है कि CBI जांच होना चाहिए। पप्पू ठाकुर, हम विश्वास के साथ बोल रहे हैं और आप हमें साथ दो। हम आपको विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। हम घोर विरोध, हम सड़क पे उतरेंगे। अशोक ठाकुर का न्याय मिलना चाहिए। अशोक ठाकुर का सुरक्षा क्यों नहीं दिया सरकार, हम इसकी भी बखूबी बात रखेंगे। सरकार सोई हुई थी, अंधी थी, क्या कर रहा था अशोक ठाकुर? अगर समाज का निर्माण कर रहा था, क्या कर रहा था? मगर आप उनको सुरक्षा क्यों नहीं दे रहे थे? इसीलिए होनी चाहिए जांच, जरूर होनी चाहिए। बहुत दुखद घटना है पप्पू जी, बहुत मतलब क्या बोले। आज हमारे माननीय अशोक ठाकुर जी गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उनको न्याय चाहिए। न्याय कौन देगा मेरे भाई? न्याय कौन देगा? न्याय हम लोगों को लेना होगा। कैसे? मांगने से भीख और छीनने से अधिकार मिलता है। हमारी अधिकार सोया हुआ है, हमारा अधिकार छीन लिया गया है। इसीलिए हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आप लोगों से कुछ नहीं, करण ठाकुर कुछ नहीं मांगता है मेरे भाई। मगर जिस दिन आप हमें साथ दोगे, हम विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि न्याय अशोक ठाकुर को मिलेगी, कर्पूरी ठाकुर का न्याय मिलेगा। हम साथ हैं भैया, जरूर साथ होना चाहिए। हम हर प्रतिदिन हम लाइव आएंगे, कुछ न कुछ आपकी समस्या। अभी जानते हैं, हम पटना से लौट रहे थे, 10 जिला के दौरा पर थे, मधुबनी तक, नेपाल के आखिरी तराई तक हमारी यात्रा हुई। मगर हम रोज चाह रहे थे, 2 दिन 4 दिन पहले हमको याद आने लगा था, हम पता नहीं क्या खल रहा था। हम अपने लोगों से बोल रहे थे कि हमको पूर्णिया जाना चाहिए, हमको अशोक भैया याद कर रहे हैं। जबकि हमें अशोक भैया से बात नहीं हो पा रही थी, मोबाइल बदल जाने के कारण उनसे बात नहीं हो पा रही थी। इसीलिए हमको खल रहा था। दूर से 3 दिन पहले हमको पूर्णिया जाना था। हम बीच रास्ता मधुबनी तक हम गए, दौरा पर मधुबनी की दौरा पे थे, दरभंगा मुजफ्फरपुर के दौरा पे थे, उत्तरी बिहार से पूर्वी बिहार के दौरा पे थे। मगर एक लग रहा था कि हमसे कोई ना कोई छिना रहा है, हमसे दूर हो रहा है कोई ना कोई। हमें पूर्णिया जाना चाहिए। और आज हम पटना आते हैं, रात में 12 बजे हम जमुई से आ रहे, लखीसराय बेगूसराय होते हुए ऐसे करके लौट रहे थे। तब हमको पता आए 12 बजे रात में पटना से हम घर आ रहे थे। हमको पटना में भी पता हो जाता तो हम पूर्णिया भाग जाते।
अरे हमारे पास पैसा नहीं है मगर दिल बहुत बड़ा है मेरे भाई, इसीलिए हम आज उस परिवार के साथ भी नहीं है। दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि हम आज उस परिवार के साथ नहीं हैं। उस परिवार को, अशोक ठाकुर को हम कंधा तक नहीं दे पा रहे हैं। हम घर पे आए, जिस रास्ता में थे, गया क्रॉस कर रहे थे, बोध गया क्रॉस कर रहे थे, तब देखे तो हम कहें कि किसी न किसी, कोई न कोई जलन से चढ़ाया होगा कि अशोक ठाकुर। मगर तुरंत हम पूर्णिया लगाएं तो पता चला कि हाँ भैया, अब हम लोगों के बीच अशोक ठाकुर ने। मगर हम विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि पूर्णिया